सैयद सरवत जोहा के साथ। शायर और नस्रनिगार जनाब सैयद सरवत जोहा की किताब मज़ाहमीन से एक शगुफ्ता और लतीफ़ तहरीर। ये किताब दफ्तर से घर पहुंचा, बहुत हैरानी हुई, बेहद खामोशी थी। घर वीरान मालूम हो रहा था और वीरानी भी वैसी जैसी शादी के बाद हर आदमी के दिल पर छा जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल इधर उधर नजर डाली, बीवी नजर आ गई। बीवी का मुंह फूला हुआ था। सूजन होती तो शायद मुसर्रत होती कि हकीम लोग बताते हैं कि फूला हुआ मुंह और सूजन वाला चेहरा दो अलग अलग मसाइल हैं। बीवी ने देखकर वही फूला हुआ मुंह फेर लिया। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि उसके मुंह फेरने से मुझे बहरहाल बड़ी राहत मिल गई थी। मैं सीधा ऊपर चला गया। माँ सजदे में गिड़गड़ा रही थी। कुछ देर वहां रुका। माँ ने देखकर बहरहाल मुंह नहीं फेरा और इशारे से करीब बुलाया। मैं बैठ गया। फिर माँ ने बहू को आवाज दी। अब घर नहीं, ये एक अदालत लग रही थी। आखिर मामला क्या है? मैंने टाई की गिरा खोलते हुए दरियाफ्त किया। बहू, घबराओ नहीं, जो सुना है वो बता दो। अच्छा है जो बात हो सामने हो। माँ ने बीवी का हौसला बढ़ाते हुए कहा। कई दिन से सुन रही थी मगर ध्यान नहीं दिया। आज तो आपके अजीज तरीन दोस्त ने भी तस्दीक कर दी। बीवी ने रोते हुए बात मुकम्मल की, जो समझने के लिए हुनूज नामुकम्मल थी। क्या सुन रही थी और कौन सा अजीज दोस्त, कैसी बातें? मैं बताती हूँ। अब माँ ने जोरदार आवाज से कहा। तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या ये जेब देगा तुम्हें? माँ मुझसे दरियाफ्त कर रही थी कि क्या जेब देगा? मैं कुछ समझने से कासिर हूँ। आपके दोस्त सुल्तान जमील का फोन आया था। वो बता रहे थे कि आपकी दूसरी आ रही है। बीवी की हिचकियां कुदरती थीं। मैं खुद सुल्तान नसीम की किताबें बहुत शौक से पढ़ती हूँ। वो यकीनी तौर पर बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, मगर बेटा मैं नहीं समझती कि उनको तुम्हें ये मशवरा देना चाहिए। माँ का लहजा बहुत संजीदा था। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? कौन सा मशवरा? दूसरी लाने का। बीवी ने पहली बार अपनी सास के कंधों पर अपना सर रख दिया। अगर दूसरी लाना है तो घर भी दूसरा ले लो, मेरी माँ ने हुक्म दिया। ओह सुल्तान जमील भाई, अरे दूसरी आ रही है। हाँ आ रही है, मगर बीवी नहीं, किताब आ रही है, मेरी दूसरी किताब। मैं मामले की तह तक शायद पहुंच गया। क्या किताब? बहू और सास एक साथ चौंक गईं। हाँ किताब। किताब लफ्ज होता ही इतना खूबसूरत है कि चेहरा खिल उठता है। यही मेरी माँ और बीवी के साथ हुआ। इन हालात के बावजूद मैं कोशिश करता रहा कि ये किताब मुकम्मल कर लूं, कि ये हमारे दौर के बहुत मोतबर अफसाना निगार सुल्तान जमील नसीम का हुक्म भी था। शगुफ्ता जुमलों और मुस्कुराहट बिखेरने वाले मारूफ सफरनामा निगार कमर अली अब्बासी की ख्वाहिश भी, और उर्दू शायरी के बहुत अहम शायर जाजिब कुरैशी की मुझसे उम्मीद भी। किताब का बेशतर हिस्सा छत पर जाकर खुली फजा में लिखा कि शायद नक्काद ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि मैं भी ताज़ा हवा का झोंका हूँ। अब अगर ये न भी कहीं तो किताब मुकम्मल कर ही चुका हूँ। इसे घर में रखने से बेहतर है कि दुकानों में बिखेर दूं। जुमला हुकूक महफूज होते हैं। इसका सिर्फ जुमला ही नहीं, हर सफ़ा महफूज है मेरी यादों के साथ। और यही कुछ रकम किया है सिर्फ उन लोगों के लिए जो उर्दू से प्यार करते हैं। खैर अंदेश, सैयद सरवत जोहा, शिकागो, अमेरिका। जनाब सैयद सरवत जोहा की किताब मज़ाहमीन से इक़्तिबास आपने सुना। अहबाबियात सैयद सरवत जोहा के साथ।